नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यस सर आपका अपनी YouTube क्लास आर्यस एजुकेशनल क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं धातु रूप का भाग 2। ठीक है, तो धातु रूप के भाग 1 में हमने आपको क्या पढ़ाया था कि धातु का अर्थ क्या होता है, धातुएं जो होती हैं यानी लकार जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो बताया था 5 प्रकार का होता है, जिसमें लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, ठीक है, लोट लकार और विधिलिंग लकार के बारे में आपको जानकारी दी थी। उसके साथ जो है कि लट लकार में पठ धातु को हमने, ठीक है, लट लकार में पठ धातु को हमने आपको बताया था कि इसको हम कैसे पढ़ते हैं और कैसे समझेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे उसके बाद लट लकार के बाद जो है वो 4 लकार है। उन 4 लकारों के बाद, ठीक है, जो और 4 लकार हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आप कि जो आपका लिट लकार है, ठीक है, लिट लकार जिसको भविष्यत काल यानी भविष्य में, यानी जिसमें गा गी गे आते हैं ना, यानी हमको कोई भी वाक्य है और वो हमको भविष्य के बारे में जानकारी दे, तो हम वहाँ हमारा कौन सा लकार होता है, लिट लकार होता है। ठीक है, जिसको भविष्यत काल कहते हैं। ठीक, अगर हम इसमें पठ धातु, ठीक है, तो यहाँ पर हमने आप देख रहे हैं कि जो लट लकार था उसमें हमने पठ धातु को लिया था, तो इसमें भी हम पठ धातु को ही लेंगे। ठीक है, पठ धातु को ही लेंगे। तो ध्यान दीजिए आप, इसमें क्या है, पुरुष, आपको पता होना चाहिए पुरुष 3 प्रकार के, प्रथम मध्यम उत्तम। ठीक है, वचन 3 प्रकार के, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें हम ध्यान देते हैं, इसको हम पहचानेंगे कैसे, जो आपका लिट लकार होता है। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए हमने क्या लिखा है, इष्यति इष्यतः इष्यन्ति, इष्यसि इष्यथः इष्यथ, इष्यामि इष्यावः इष्यामः। ठीक है, क्या लिखा है, इष्यति इष्यतः इष्यन्ति, इष्यसि इष्यथः इष्यथ, इष्यामि इष्यावः इष्यामः। ठीक है, ये अगर आप याद करते हैं, ठीक है, ये आपको याद हो जाता है तीनों पुरुष तीनों वचन में, तो आप कोई भी धातु है, ठीक है, कोई भी धातु है वहाँ पर आप क्या करेंगे, इसके आगे ऐड कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, उस धातु का, ठीक है, लिट लकार हो जाएगा। ठीक, चलिए हम देखते हैं यहाँ पर। तो अगर पठ धातु लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, पठिष्यति, क्या हो जाएगा, पठिष्यति। ठीक है, पठ इष्यति पहले से ही लिखा है, ठीक है, पठ इष्यति। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पठिष्यति, पठिष्यथः, सॉरी पठिष्यतः, ठीक है, पठिष्यन्ति, ठीक है, पठिष्यसि, पठिष्यथः। सभी में क्या हमको ऐड कर देना है, केवल पठ ऐड कर देना है। ठीक है, पठ हम अगर ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, लिट लकार हो जाएगा। ठीक है, सभी में हमने देखिए पठ ऐड कर दिया। पठ ऐड करने के बाद हम पढ़ सकते हैं आराम से, पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यथा पठिष्यथ, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। ठीक है, हमने आसानी से इसको पढ़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि हमने एक ट्रिक बताई थी, ये तो एक प्रकार से आधा अक्षर ऐजा संधि विच्छेद जैसे किया जाता है, वैसे हमने संधि विच्छेद के माध्यम से जो है इसको अलग कर दिया है। आगे केवल आपको धातु लगानी है, उसके बाद आपका पूरा जो है धातु रूप बन जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारी ट्रिक थी वो क्या थी कि द्विवचन, उत्तम पुरुष के द्विवचन में क्या आता है, वा आता है। ठीक है, ये आपको हरदम याद होना चाहिए। उत्तम पुरुष के द्विवचन में वा आता है, कोई भी लकार हो, यानी 5 लकारों में वा आएगा ही। ठीक है, तो आप तुरंत पहचान जाएंगे उत्तम पुरुष द्विवचन का ये धातु रूप है। ठीक है, और बहुवचन में क्या है कि बहुवचन में माँ आता है। ठीक है, यानी जो धातु रूप लिखा रहेगा उसमें वाक्य शब्द के अंत में माँ आएगा, तो उसको आप पहचान जाना, कोई भी लकार हो वहाँ पर माँ ही आएगा, वो जान लेना कि उत्तम पुरुष बहुवचन का धातु रूप है। ठीक है, वो आप पहचान सकते हैं, कोई भी लकार हो। ठीक है, द्विवचन उत्तम पुरुष में क्या होगा, वाह होगा, बहुवचन उत्तम पुरुष में क्या होगा, माँ होगा, सभी लकार में ये आता है। ठीक है, तो ये आप इसको जानते रहिएगा। तो आप जो लिट लकार है इसमें आपको इष्यति इष्यता इष्यन्ति, इष्यसि इष्यथः इष्यथ, इष्यामि इष्यावः इष्यामः याद करना है। उसके बाद
जो भी लकार पूछा जाए उसके आगे आप ऐड कर देना, वो आपका क्या हो जाएगा, लिट लकार यानी भविष्य काल हो जाएगा। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं, क्या है कि लंग लकार, जो तीसरा लकार है, ठीक है, जो तीसरा लकार है वो क्या है, लंग लकार है। ठीक है, तो लंग लकार, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, पास्ट टेंस, एज अ भूतकाल, यानी जो बीत चुका काम है। ठीक है, जो बीत चुका काम है, यानी आज नहीं इसके पहले हो चुका है, उसी को क्या कहते हैं, भूतकाल यानी लंग लकार। ठीक है, तो लंग लकार को हम पहचानेंगे कैसे, कि धातु के आगे आ लगा रहेगा। ठीक है, यानी लंग लकार का कोई धातु शब्द है तो वहां पर उसके आगे क्या लगा रहेगा, आ लगा रहेगा, छोटा आ लगा रहेगा। उसको आप तुरंत जान लेंगे कि ये कौन सा लकार है, लंग लकार है। ठीक है, बस इतने पहचान हो गया कि लकार कौन सा है, लंग लकार है। उसके बाद आपको केवल पुरुष में 3 पुरुष, वचन में 3 वचन, ठीक है, उनको आपको थोड़ा देख लेना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन में क्या है, ता है, जिसमें हलंत लगा है। द्विवचन में क्या है, ताम है। ठीक है, बहुवचन में क्या है, ना है। ठीक है, मध्यम पुरुष एक वचन में आहा की मात्रा लगी रहेगी। ठीक है, यानी जो धातु होगा, और द्विवचन में तम हो जाएगा, बहुवचन में ता हो जाएगा। ठीक है, और उत्तम पुरुष एक वचन में माँ, द्विवचन में आओ, और बहुवचन में आम। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हम पठ धातु को लेते हैं, ठीक है, इसमें भी क्या करेंगे, पठ धातु को अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, पठत, क्या हो जाएगा, पठत, पठताम, पठन। ठीक है, पठः, पठतम, पठत। ठीक है, और पठम, पठाव, पठाम। ठीक है, तो क्या हुआ, हमने केवल आपको इसमें क्या किया, धातु शब्द जो था, ठीक है, जो धातु थी पठ, उसी को ऐड कर दिया, हमारा क्या हो गया, लंग लकार का पूरा धातु रूप ही बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने सभी में पठ ऐड किया है, और उसके बाद जो लिखा था, जैसे कि ता लिखा था तो पठत हो गया, ताम लिखा था तो पठताम हो गया। ठीक है, ना लिखा था तो पठन हो गया। ठीक है, और आहा की मात्रा थी तो यहाँ पर पठ लिख दिया, पठह हो गया। ठीक है, तम लिखा था पठतम हो गया, ता लिखा था पठत हो गया, माँ लिखा था पठम हो गया। ठीक है, और आओ लिखा है तो पठाव हो जाएगा। ठीक है, आम लिखा है तो पठाम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ता ताम ना याद करना है, ता ताम ना, आहा तम ता, माँ आओ आम। ठीक है, अगर ऐसा आप याद करते हैं, ठीक है, जैसे आपको आसानी हो वैसे याद करते हैं, तो आपको ये क्या होगा, हर एक लकार, ठीक है, यानी लंग लकार में कोई भी धातु है वो आप आसानी से उसको जान सकते हैं कि किस लकार का है। ठीक है, किस वचन किस पुरुष में है, ये आसानी से जान जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपठत, क्या हो जाएगा, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। ठीक है, अब ये आपका करेक्ट हो गया। ठीक, तो जो लंग लकार था यानी भूतकाल, उसमें क्या कहा है कि धातु के आगे आ लगा रहेगा, यानी जो आपका धातु शब्द होगा उसके आगे आ लगा रहे तो आप तुरंत जान लेना कि ये कौन सा लकार है, लंग लकार है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, क्या है, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठा, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। ठीक है, तो ये आपका लंग लकार हो गया। ठीक, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने ट्रिक क्या कही थी कि द्विवचन उत्तम पुरुष में वा रहेगा, ये देखिए है। ठीक है, बहुवचन उत्तम पुरुष में माँ रहेगा, यहाँ भी वही है। ठीक है, ये आपका पहचानने का तरीका है। ठीक है, केवल 2 ही धातु शब्द। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लोट लकार की। किसकी, लोट लकार की। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो लोट लकार है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, आज्ञा के अर्थ में। ठीक है, कहाँ किया जाता है, आज्ञा के अर्थ में।
ठीक है, जैसे कहीं पर निवेदन, ठीक है, या कोई सूचना दी जाए या आज्ञा ली जाए, ठीक है, या कोई काम कहा जाए, ठीक है, कहीं भी कोई आज्ञा हो, ठीक है, या विनती की जाए, ठीक है, वहाँ पर क्या कौन सा लकार होता है? लोट लकार होता है। कौन सा लकार होता है? लोट लकार होता है। ठीक है, तो हम यहाँ ध्यान देते हैं जो आज्ञा के अर्थ में है, ठीक है, तो हम इसका अगर पठ धातु लेते हैं, ठीक है, पठ धातु लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पठतु। सभी में पठ ऐड कर देंगे, ध्यान दीजिएगा, पठ सभी में ऐड कर रहे हैं हम। पठ ऐड करेंगे तो क्या हम पढ़ेंगे, अभी ध्यान दीजिएगा। सभी में हमने पठ जो है ऐड कर दिया, पठ जो है सभी में हमने ऐड कर दिया। अब देखिए हम पढ़ेंगे कैसे, ध्यान दीजिए। पठतु पठताम पठन्तु, पठा, ठीक है, नहीं सॉरी, पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानि पठाव पठाम। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो लोट लकार है आज्ञा के अर्थ में, अगर हम पठ धातु को पढ़ते हैं, यानी कोई भी धातु, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, कोई भी धातु हो, अगर गम धातु है वहाँ भी समस्या नहीं है। गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है, गच्छ गच्छतम गच्छत, गच्छानि गच्छाओ गच्छाम। ठीक है, अगर भू धातु है तो भवतु भवताम भवन्तु, भव भवतम भवत, भवानी भवाओ भवाम। ठीक है, कोई समस्या नहीं, बस केवल आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पर किस पुरुष किस वचन में कैसे लिखा जाएगा या कैसे पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो जो था, ठीक है, पठ धातु, उसमें हम लोट लकार में कैसे पढ़ें? पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानि पठाव पठाम। ठीक है, तो यहाँ पर आप द्विवचन उत्तम पुरुष में देखिए वा आया है, बहुवचन उत्तम पुरुष में माँ आया है। ठीक है, ये हर एक लकार में ही आएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान दीजिए, जो आपका ये धातु यहाँ लिखा है, आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये धातु यहाँ लिखा है, तो यहाँ पर धातु का मतलब ये है जो धातु है वो वही लिखा जाएगा और यहाँ पर कोई शब्द नहीं लिखा जाएगा एक वचन मध्यम पुरुष में। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर पठ अकेले है। तो हमने लोट लकार में जो पढ़ा, पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानि पठाव पठाम। ठीक है, ये आपका लोट लकार का आज्ञा अर्थ में था। ठीक है, पठ धातु। ठीक है, नेक्स्ट हम लकार की अगर बात करें तो नेक्स्ट लकार जो है वो आपका कौन सा लकार है? विधिलिंग लकार। पांचवा लकार कौन सा है आपका? विधिलिंग लकार। ठीक है, तो जो आपका विधिलिंग लकार है, ठीक है, जो आपका विधिलिंग लकार है उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो विधिलिंग लकार जो है कहाँ प्रयोग किया जाता है? चाहिए के अर्थ में। कहाँ किया जाता है? चाहिए के, यानी किसी वाक्य में चाहिए लगा है तो वहाँ पर कौन सा लकार होगा? विधिलिंग लकार होगा। ठीक है, धातु में, यानी कोई भी धातु है उसमें कौन सी मात्रा लगाई जाएगी विधिलिंग लकार में? तो लगाई जाएगी एक ही मात्रा। ठीक है, यानी अगर आपको धातु पहचाननी है किस लकार में है, ठीक है, और वहाँ पर एक ही मात्रा अगर लगी है तो जान लेना कौन सा लकार? विधिलिंग लकार। ठीक है, धातुओं में एक ही मात्रा लगी रहेगी तो जान लेना आप कौन सी लकार है? विधिलिंग लकार है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो पहचानेंगे हम कोई वाक्य लिखा है किस लकार में है, तो वो आपका क्या है? चाहिए के अर्थ में प्रयोग किया जाता है किसका? विधिलिंग लकार का। अगर हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है, यानी जो तीन वचन और तीन पुरुष हैं उसके बारे में अगर पढ़ते हैं, ठीक है, पठ धातु को लेकर, किस धातु को लेकर? पठ धातु को लेकर अगर पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा? पठेत। ठीक है, क्या हो जाएगा? पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठेह। ठीक है, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। हो गया कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए क्या है कि
जो आपका विधिलिंग लकार है उसमें क्या कहा है कि जो धातु होगी, यानी जैसे हमारी पठ धातु है, तो उसमें क्या कर देंगे, एक ही मात्रा लगा देंगे, क्या हो जाएगा, विधिलिंग लकार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पुरुष वचन में हमने क्या लिखा, क्या पढ़ा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सभी में हमने पठे ऐड कर दिया, ठीक है, यानी एक ही मात्रा तो लगेगी ही, पठ लगा देना है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, पठेत पठेताम पठेयु, पठेह पठेतम पठेत, पठेयम पठेयो पठेम। यहाँ पर आप देखिए धातु लिखा है, तो धातु का मतलब पठ धातु है और एक ही मात्रा लगी है और आहा की मात्रा रहेगी ही वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या याद करना था, ता ताम युह, आहा तम ता, यम वा मा। वैसे तो ये आसान नहीं है याद करना, लेकिन आप ऐसे जरूर याद कर सकते हैं। पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठितम पठेत, पठेयम पठेयु पठेम। अगर एक आप धातु रूप याद करते हैं तो लगभग में बहुत सारे धातु रूप आपको याद हो जाएंगे। सभी लकार में एक धातु रूप, ठीक है, एक कोई भी धातु, पठ गम भू दृश्य, ठीक है, खाद, ठीक है, कोई भी धातु हो वो आपको याद है पांचों लकार में, तो आप सभी लकार में सभी धातुओं को आसानी से पहचान सकते हैं। किस धातु, ये जो धातु है किस लकार में है, किस वचन में है, किस पुरुष में है, आसानी से आप पहचान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो विधिलिंग लकार है इसको पहचानने में क्या है, एक ही मात्रा लगी रहेगी, वो आप जान लेना कि ये विधिलिंग लकार है। और यहाँ भी ध्यान दीजिए, वार लगा है, यहाँ माँ लगा है, तो द्विवचन उत्तम पुरुष में वार रहता है, बहुवचन उत्तम पुरुष में माँ रहता है। ये सभी लकार में हमने आपको बता दिया है, ठीक है, ये विशेष आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये अगर आप याद कर लेते हैं पांचों लकार कोई भी एक धातु से, जैसे हमने पठ धातु से आपको बताया, जरूरी नहीं आप पठ धातु से ही याद करिए, जो आपको धातु पसंद हो उस धातु से आप पांचों लकार में अगर आप याद कर लेते हैं, ठीक है, आप एक ट्रिक पहचान ही सकते हैं कि जो आपका लंग लकार है उसमें आगे जो है कोई शब्द है यानी धातु है उसमें आ लगा रहता है, छोटा आ, ठीक है। तो आप नहीं भी याद करेंगे एक बार तब भी चल जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें आ लगा रहता है, तो ये हमारा कौन सा लकार है, लंग लकार हो जाएगा, ठीक है, किसी धातु शब्द में आगे आ लगा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जो आपका विधिलिंग लकार है उसमें क्या है, जो धातु रहेगा उसमें एक ही मात्रा लगी रहेगी, तो हम तुरंत जान लेंगे कि कौन सा लकार है, विधिलिंग लकार है, ठीक है। अगर आप कोई भी धातु से इन पांचों लकारों में धातु रूप याद कर लेते हैं, धातु शब्द याद कर लेते हैं, तो आपको कोई भी समस्या धातु रूप में नहीं रह जाएगी, ठीक है। तो ये अधिकतर जो है यूपी बोर्ड क्लास 9th और 10th में आता है, ठीक है। अदर कहीं पर आता होगा तो ये ना 11th 12th में तो नहीं आता, अगर किसी बोर्ड में आता होगा तो अच्छी बात है, ठीक है, बच्चे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। आशा करते हैं जो है हमने जानकारी आपको दी समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, फेसबुक या व्हाट्सएप या किसी भी सोशल साइट से जो आप सब यूज़ करते हो, ठीक है। तो ये हमारे चैनल को आप प्लीज़ शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में फैलाइएगा जिससे वो भी इसका लाभ ले सकें, ठीक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।